नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बिहार में पोस्टर की राजनीति कोई नई बात नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियां इसका सहारा लेती हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा जो है वो सम्राट चौधरी के पटना पहुंचने पर देखने को मिला, जिसके बाद एक पोस्टर वॉर छिड़ गया। सबसे पहले तो आप इस पोस्टर पर नजर डालिए। दरअसल बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बीते दिन सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना पहुंचे थे, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ता हाथी, घोड़े और ढोलबाजी के साथ परेड करते हुए उनका जोरदार स्वागत किया गया। मगर स्वागत की सारी तैयारियों में एक पोस्टर जो है वो चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी कार्यकर्ता ने एक ऐसा पोस्टर लगाया जिसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। पटना के वीरचंद पटेल मार्ग पे कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर सम्राट चौधरी का जो लगाया है, उसमें एक तरफ सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी की तस्वीर है। वहीं इस पोस्टर में साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि बिहार का योगी आ गया, सम्राट भैया एक अन्य मार्ग खाली करो। अब इसके जरिए बीजेपी का यह दर्शाना शायद चाह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक अन्य मुख्यमंत्री आवास खाली कर देना चाहिए। इस पोस्टर के लगाने के बाद जो है अब पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार हैं। तो आइए आपको बारी बारी कर सुनाते हैं कि किसने जो है इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है जो प्रदेश अध्यक्ष की पात्रता रखता है। हमारे यहाँ से साधारण कार्यकर्ता भी दूसरी पार्टी में जाकर शीर्ष पद पर बैठ जाते हैं और सम्राट चौधरी जो है इसके उदाहरण हैं। सुनिए उनकी पूरी बात। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद पटना की सड़कों पर यह पोस्टर लगा है कि बिहार में नया योगी आ गया है, एक अन्य मार्ग खाली करो। एक तो सम्राट जी बने हैं, शुभकामना देते हैं, लेकिन एक बात तो साफ हो गया, कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी नेता, एक भी सांसद, एक भी मंत्री, एक भी नेता नहीं है जो आज के तारीख में बिहार के राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कॉम्पिटेंट हो। सम्राट चौधरी कौन है? कल तक वो हमारे साथ थे, कल तक वो जदयू के साथ थे, हमारे यहाँ मंत्री बने हुए थे, हमारे सब कुछ थे। भाजपा के पास एक भी व्यक्ति नहीं है जो इतने सांसदों का लिस्ट है, इतने विधायकों का लिस्ट है, इतने बड़े बड़े नेताओं का लिस्ट है, किसी को भी वो प्रदेश अध्यक्ष या किसी भी चीज़ में आगे बढ़ा सके, चेहरा बना सके, उनके पास एक शख्स नहीं है। ये प्रमाणित हो गया। सम्राट चौधरी जो कल तक हमारे साथ थे, वो तो समझिए कि विपक्ष जो हम लोग हैं यहाँ बिहार में कितने मजबूत है कि हमारा एक साधारण कार्यकर्ता भाजपा के पास चला जाता है तो भाजपा के शीर्ष पदों पर बैठता है। ऐसे सम्राट चौधरी जैसे सैकड़ों लोग हमारे पास हैं। हमारा एक व्यक्ति जाता है, उनका शीर्ष पदों पर बैठता है। भाजपा के पास किसी में दम नहीं है, इसलिए सम्राट चौधरी को बनाना मजबूरी पड़ा। 25 के चुनाव में जो है सरकार बनाकर दिखाएंगे और हमारे मंडल अध्यक्ष भी होंगे, अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ जाए तो हार जाएंगे। प्रमाणित तो यह हो रहा है कि हमारे पार्टी का मंडल अध्यक्ष भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनता है, हमारा साधारण विधायक भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनता है। ये तो प्रमाणित हो गया है, उनके बोलने से नहीं होगा। भाजपा के बाद बताइए कितने बड़े बड़े लोग कहलाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं तो इतने 20-15 सांसद हैं, राज्यसभा के 5-5 सांसद हैं, इतने लोग हैं, नेता विपक्ष कितने लोग हैं। किसी कोई उस लायक नहीं था कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल सके। हमारा एक साधारण विधायक गया है, आज शीर्ष पद पे बैठा है। योगी जी का जो कह रहे हैं योगी जी है, बुलडोजर बाबा एक अन्य मार्ग में आएंगे, योगी जी की छवि रहेगी उनकी। किनकी छवि? सम्राट चौधरी बनेंगे, पोस्टर लगाए गए हैं, गद्दी खाली करो आ रहे हैं। अब आप कुछ भी सपना देखें, लेकिन सम्राट चौधरी हमारे यहाँ क्या थे आपको पता है। जिस तरह हमारे 100 विधायक हैं उसमें से एक विधायक थे। जदयू में क्या थे, जैसे 100 विधायक MLC हैं वो थे, उसमें से एक चले गए और वहाँ के समझिए कि शीर्ष पद पे बैठ गए। अब समझिए भाजपा के पास किस तरह का अकाल है कि उनके पास एक नेता नहीं है जिसको वो बना सके। सम्राट चौधरी जी आज भी सम्राट चौधरी लालू यादव के शिष्य हैं क्या? लालू यादव के स्टूडेंट आज भी है क्या? वो
अब तो वो बताएंगे। शुरू से तो आइडियोलॉजी रहा है उनका, शुरू से आदरणीय लालू प्रसाद जी के सानिध्य में रह के उन्होंने राजनीति शुरू किया है और लंबे समय तक काम किया है। नीतीश कुमार जी के साथ रह के उनके मंत्रिमंडल में कुछ दिनों पहले तक काम किया है, तो इस विचारधारा के तो रहे ही। लेकिन क्या कीजिएगा, भाजपा के पास नहीं है किसी कोई नेता। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार अब इसमें कहां पीछे रहते, लगे हाथ उन्होंने भी इस पर अपनी टिप्पणी दे डाली। उन्होंने भाजपा वालों की भाषा की दरिद्रता देखिए कहा और आने भी उन्हें नहीं लिखने आता। उन्होंने ये भी कहा इस मामले में भाजपा के नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, जनन राम जैसे नेताओं के बलिदान का क्या हुआ, सुनिए उनकी पूरी बात। आती है और उन्हें योगी मॉडल बताया। एक अन्य मार्ग लिखा हुआ है, अन्य भी लिखने नहीं आया है, अन्य भी लिखने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की भाषाई दरिद्रता देखिए कि पन्ना प्रमुख की पार्टी, इसको अन्य भी लिखने नहीं आता। तो जिसको अन्य नहीं लिखने आएगा उसको सत्ता का अन्य मिलने वाला है? कभी नहीं मिलने वाला है। अब ये चिंता का विषय किसके लिए है? आदरणीय नंद किशोर यादव जी, आपका त्याग तपस्या बलिदान का क्या हुआ? माननीय प्रेम कुमार जी, माननीय जनक राम जी, इस सब में कोई पात्रता नहीं। ये लोग राजनीति में जितना दिन भाजपा में मेहनत किए, अपने सामाजिक समूह से अपमान भी सह करके झंडा उठा के घूमे और उस झंडा को घूमते रहे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में जिन लोगों ने कोई कुर्बानी नहीं दिया था, अपमान सहते रहे समाज में कि भाई देश की आज़ादी में आप लोगों का कोई योगदान नहीं था। ये सब बुजुर्ग लोग हैं और ओल्ड मॉडल के लोग हैं राजनीति में। ये लोग को सबको इग्नोर कर करके अब पोस्टर बैनर लगाए। लेकिन हमारा सलाह होगा कि पोस्टर बैनर जब लगाइए तो कम से कम चश्मा लगा के, मोदी चश्मा लगा के देख लीजिए। शब्द की गड़बड़ी हो तो पार्टी गुनाहगार मानी जाती है। अब इस पोस्टर विवाद पर कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने बिहार का योगी आ गया लाइन पर जो है निशाना साधा है। उन्होंने सवाल कर डाला कि क्या बुलडोजर वाली राजनीति बिहार में वो लाना चाहते हैं। सुनिए उनकी पूरी बात। सड़कों पर यह पोस्टर लगा कि बिहार में नया योगी आ गया है, एक अन्य मार्ग खाली करो। अच्छा, तो वो बुलडोजर की राजनीति लाना चाहते हैं। जितने भी यहाँ झुग्गी झोपड़ी हैं, गरीब हैं, दलित हैं, वंचित हैं, ओबीसी हैं, एबीसी हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीनें जो उनको आवंटित की गई थी उनके ऊपर से कब्जा हटाएंगे। इसका मतलब यही है। अरे भाई, बड़ा क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में ओबीसी, ईबीसी और दलितों का कोई स्थान नहीं। अगर होता तो ये जितने भी सरकारी उपकरण हैं जहाँ के रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण के जहाँ मिलता है उनको वहाँ वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं बेचा जाता। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये। अगर आपने सरकारी उपकरणों को जहाँ सरकारी नौकरी मिलती है, जहाँ ओबीसी, ईबीसी और दलितों का रिजर्वेशन है, अगर आपने उसको बेच दिया, इसका मतलब है कि वो प्राइवेट सेक्टर में गया, रिजर्वेशन ख़त्म। तो इसलिए उनके पास बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं। अगर है उनमें हिम्मत, भाजपा के बिहार अध्यक्ष में हिम्मत है, तो वो बोलें कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन जारी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश की है वो अनाउंस कर दे। करेंगे नहीं, क्योंकि अडानी को पैसे देने हैं। आखिर योगी की इमेज का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है सर? किनको? बिहार बीजेपी। अब यह है कि और कट्टरता हो, और विमर्शता हो, और तकलीफें बढ़ाई जाएं। जब विचार शून्य लोग होते हैं और विचार के लिए कोई यज्ञ नहीं करते। हमने उस दिन कहा था ना, गीता का श्लोक सुनाया था कि विचार के लिए इन लोगों को यज्ञ करना। अच्छे विचार, कर्म के विचार अगर इनमें नहीं है तो ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं जिसका आम इंसानों पर, समाज पे कोई फायदा नहीं होता। राहुल गांधी को आवाज खाली करने का नोटिस दे दिया गया। अब इतने सारे लोगों के पलटवार के बाद वहीं उस मुद्दे पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सफाई देते हुए कहा कि किसी भी दल की चाहत होती है कि राज्य में हमारी सत्ता हो। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि 2024 और 2025 में अधिकतम सीटें जीतने का जो संदर्भ है, उसके आधार पर जो है यह पोस्टर बनाया गया है, यह पोस्टर लगाया गया है। इसके बाद पटना की सड़कों पर यह पोस्टर लगा है कि बिहार में नया योगी आ गया है, एक अन्य मार्ग खाली करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी दल की एक चाहत होती है कि किसी उस राज्य में हमारी सत्ता हो, हमारी सरकार बने। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि 2024 और 2025 में अधिकतम सीटें जीतकर 2024 में केंद्र में जो
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी तो उसमें बिहार की एक बहुत बड़ी भागीदारी होगी। और उसी प्रकार 2025 में हम सब भारतीय जनता पार्टी व एनडीए के नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार बने, इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। उसी संदर्भ में इस तरह की बात 2025 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं सम्राट चौधरी। नहीं, देखिए अभी इस प्रकार की कोई तय नहीं है। वो अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा है कि हम बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे और अपने कुशल नेतृत्व से बिहार में सरकार कैसे बने इसके संबंध में वो प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आप देखे होंगे कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पूरे बिहार में जो एक आम मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अच्छा संदेश गया है और केंद्र की सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए बिहार ही नहीं पूरे देश में जो एक अच्छा वातावरण बना है उसका लाभ बिहार को मिलेगा। ऐसे में ये पोस्टर इस ओर भी इशारा करता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखती है और उन्हें बिहार का योगी भी मानती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है। तब तक देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।